बेवकूफ़ औरत लगी चली आए जाहिल का मार का तो हमें बतावा चली यहाँ पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं बताई दीदी कुछ जरूरत हो तो जो न कहा वो का कहीं न पढ़ी आवत ही बतावे भगवान कैसे जाई कैसे गेट खटखटा गए एक साल हो गया भैया ना गए भाभी फोन वोन ना करती अपने से चली तो आए सोच के का कहीं का सोची है चला देखा था पहले जो सोचेंगी चलता ही देखा पहले भाभी ए भाभी लागत है खोलबो न करही का सुनाता न होए आवा अंदर आवा आवा। भाभी गई कहाँ लेकिन दिखात ना है अरे गेटवा खोल के कहाँ चली गई दिखाता ना है भाभी सब ठीक ठाक है हाँ बिट्टी सब बढ़िया है सब ठीक ठाक है अपन बताओ। ठीक है तबीयत पानी ठीक है भैया अरे कहाँ है भैया तो ड्यूटी कहाँ है इतने समय ऑफिस के समय है तो बाहर कहाँ है कैसे आई हो अकेले जो बा बताओ ना या ना फोन कहूँ ना कुछ क्यों ऐसे कैसे चलिए हो बिना बताए चली आए हम कहे भैया भाभी के लगे फोनवा करे बढ़िया है चली जाए साल भर वही के बाद न फोन आपे करत है न भैया करत है ले चाय ले आवत कहियो ना सोचे लेकिन साल भर हो गया अम्मा है ना घर बड़ा अजीब लागत रहा है कि जावत कैसे लागे खाली खाली सनसनाए हाँ तो अम्मा के कमी के पूरा कह पाए अम्मा गई तो गई का करवी तो विधि विधान है जो दुनिया में आया सब जाता है का तोरे अम्मा का अब उन का कर सकत है जो हैं अब हमें तो केहू कर बस ना रहन ना अम्मा रही तो हार दूसर भाई बातें रही जो बा अब अम्मा के ना रहे पे तो खले है ये आहे कि ना है तोरे साथे चाय बैठ के पिए हमका मौका मिला हम का जो ना तोरे साथे चाय पी ली जैसे वहाँ समय रहे आ जाओ वैसे हम आई तब हम तुम्हारे साथे बैठ के चाय पियत रहू का पी ले चाय पी ले चाय होइए चला फिर आराम करा जोन बा अभी में गुस्सा नहीं उतरा का वो बहुत पुरान बात हो गया भूल जाओ का मिट्टी ऐसे का वो जो सामने से गुजरा था ना तो दिमाग एकदम से खराब हो तोहार चेहरा देखते ना सब रिवर्स हो पूरा कि तू कैसे तोहार कैसे तू करत रहो जो हमारे साथे वो दिन थोड़ा सोच के तू खुद याद कर तुम्हारे साथे कैसे करत रहूँ तब तू खुदे काबू भाभी भूल जा कि जिन भूल जा गुस्सा तो आज तक भरा है हकीकत बताओ तो कुछ दिल से कहीं भी दूर ना भा है वो गले सिंह ना उतरा आजो वो है भावना अंदर बनी है तू कैसे रहूँ कौन हिसाब से हमसे व्यवहार करते रहूँ तोहार वो व्यवहार आज तक हम ना भूल पाओ तभी और ना हमका लगा पूरी ज़िंदगी कमो भूल पाओ समझ गयो तो कैसे रहूँ मिट्टी उस दिन तू सोचा तू याद कर तो कौन हिसाब से रहत रहूँ समझ गयो बतावा 8 बज गया अबे न चाय आए न नाश्ता का जनी का करत है उठब ना बेड से ही चिल्लाब भाभी ए भाभी ए कहाँ मर गया कब से बुलावत है सुनात ना आए है का जनी का करत हूँ हमार चाहिए आए कि ना आए आज के डेट में कितना देर हो गया देर में तो हमार 2 कॉफ़ी 1 ही चाय हो जाए चाहिए लेकिन रेंगत रेंगत हुई किचन में घुसरी रहा थी आज भैया से उनकर क्लास लगवाई थी काज नहीं का देख के पसंद करके लेके आई थी
एक का काम नहीं समय से हो पावत तो का जाहिर बताई। एकदम जाहिल गंवा रहे काज नहीं का देख के पसंद करके लेके आए हैं। एक काम नहीं ठीक से काज नहीं का सीखे हैं। इतना देर हो गया ना अबे कुछ है, ना चाय ना नाश्ता ना कॉफ़ी ना दूध तक का नहीं आया है। बताओ सवेरे से कई बज गए बा, 9 बजे वाला बा, अब बिना चिल्लाए कोनो काम होत ना है। मम्मी ए मम्मी उन्हों ना सुनी काज नहीं कहाँ बैठी है हाँ के पढ़त ही एक चूर इनका ख्याल ना है कि हाँ चाय दे दे। उठब ना बेडे से लेके अबू तू देखी कितना देर, जितना देर में लेके अबू ना उतना देर तो सुनाओ, उतने देर तो का भैया से बोलवाओ। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तू देखत रहा। तू आज आवे दे भैया के तब उठब ना, नखड़ा मारे या परेशान कई धई दे यहाँ। एक चूर का शर्म नहीं यहाँ आई गे सुन ना पाए रहे ना लेके तो आवत ही चाह जो बाटे। ला दीदी का आई हिले अब ही कई बजा था देखा था हूँ। अरे किचन में बहुत सारा काम रहा तो सोचे कि कई लेके आवत ही। कई की लेके आवत है, टाइम का ख्याल ना रहता है रखा। हुआ पापा चिल्लात रहे, मम्मी चिल्लात रही, सबके साथ में अब एक एक जने के कमरा में बैठा है, साथ ही बैठा दे दे अलग अलग जगह सबके वहाँ तो कैसे करी हम बैठ जाई ही। बैठे लाए बाटे बताओ हमें बैठ हमरे साथे बैठबू हाँ मतलब तुहार। अच्छा अकेले नाश्ता कहाँ है? बनावत नहीं चलते हैं। बना तो काज नहीं का करत रहा तू उठ के सब रही से रेंगत रेंगत करत हूँ, दिमाग नहीं ठिकाने पा है। अच्छा जा ही से का पढ़त रही दीदी? पढ़त रहे बुक पढ़त रहे और का पढ़त रहे। अगर आप कुछ ना आवत हो तो हम बता दी कि का नहीं हमें आवत है। जाते हैं नाश्ता लेकर आई। हाँ जा जल्दी लेके आवा 10 मिनट में 5 मिनट में। हाँ हेलो हाँ सखी हाँ बस अभी मतलब चाय पियत ही तैयार हो जाता ही आवत ही ना ही आधा घंटा लागी बस निकलने। ज़्यादा टाइम हमका जानबे कर तुम कुछ करी धरी थइए नहीं वही नेपानी करा था सब ने पे धीरे धीरे चिवटिया चाल चल चल के। हाँ निकलत ही हाँ बस 10 मिनट में निकल जाता ही कि ठीक है। हाँ आवत ही पार्टी में आवत ही यार ऐसे कहा दिया नहीं हुए कहा तही जब आवत ही तो ठीक है रखत ही। हमरे बारे कुछ ना बनाओ रहा दूँ 1 घंटा काम तो हर देखा था ये चूल्हे सेट करता हूँ जाते ही हम पार्टी में हम वही खाई लेवे ठीक है। वैसे तोरे हाथे कुछ अच्छा नहीं लागत सकल बनाए ले तो वैसे मनाई पेट भर जाए। बढ़िया ऐसे दुपट्टा ले लेते हैं बस। आधा घंटा तो हो गया भाई फोनो टलकन आवे लागे उनका बतवाई में लग जाता टाइम समझबे ना करती कोनो चीज़। जल्दी जाबो ना करी ना बहुत बड़ी बात है कम थोड़ी ना है परसंतापी। अरे कहाँ गवा लगा कहूँ झपना कैसे है कैसे ना कैसे तैयार हो जाता है ना वो धागा ही लगी हूँ। अब ठीक है। चला किचन में जो है बात हाँ बस निकल गया रास्ते में बाटी यार। हाँ बस पहुंच गए कि आई गए ठीक बा खड़ी हुई आगे आएगी जाती है गाय कहीं दीदी वही रहूँ हमें बताया ना किचन में कि मेरे सहेली फोन आया है बर्थडे है बुलाए हैं तो भैया जल्दी छोड़ दी ना कहा अकेले जाती है हर वो बाटे चली जागा तो
देखी ना के बीचे में तो अपना लगाए देंगे कसम से अरे। शादी में ब्याह हो जाए ना यहाँ औबे ना तो रजस कमार के लगे हमेशा चढ़ी रहा थे। जा अपन काम कर पहले जा। अगर मम्मी न रही ना एक बार ध्यान से सुन ले मम्मी न रही ना हमारी शादी हो जाए ना कब यहाँ आओ ना झकाओ ना आओ देखा था तो हर चाल चलन कैसे लगा 1 घंटा से खड़ी रहा नाश्ता दे में तो इतना टाइम लगा दो मैंने बहरे जाए पड़े 9 मिनट रहे कहाँ चला जाए नहीं जाए दे तो अकेले जोन बाटे हम तो इनके सुरक्षा भी ना परेशान है कि अकेले कहाँ ये पार्टी में जाइए का तो कुछ ऊँच नीच हो जाए लेकिन पता नहीं कहाँ है आजकल के लड़किन कुछ समझ में नहीं करती भौजाई मतलब ऐसे लगा थी जैसे जहर हुई जबकि ना समझ में आवत कि एक दिन जो मैं भौजाइए काम दे है लेकिन जब भगवान इतना दिमाग दे हुए तब न चलें कभो ज़िंदगी में तो मुलाकात हुए पता ही चले ना कि हाँ भौजाई कोनो वैल्यू होत है कभो न कभो समझ में आए आज खूबसूरत यह ना उड़ ले जितना उड़ के कह पावत यह हर बात में ताना हर बात में बेइज्जती कितना इनके अंदर घमंड गुरूर भरा है का हम क्यों बिटिया ना हुई का हम क्यों नंद न हुई नहीं बड़की नंद बना यहाँ इतना घमंड इनके अंदर बताओ शादी के बाद कभो वही है ना इनके मम्मी ने रही हैं कौन बिटिया हाँ जेका नैहर ना अच्छा लागत हो हम सब ना परेशान है ससुराल में आए एक बात कि अपने घरे जोन बा एको दिन का मौका मिला चली जाए लेकिन के समझावा इनका सबको चला जब कहो समय आपका इधर भाभी गलती हुई है महतारिन से मायका ना आया है भौजाई से है अब समझ में आया है तब ससुरे वाले हमरे मार ताना मार मार के धय दें हैं कि महतारी ना है भाई भौजाई ना पूछत है समझ में आएगी ना कि सिर्फ महतारी से ना तो अगर भौजाई को स्थान दे तो भौजाई जोन बाटे महतारी से बढ़ के होती वो करत ही धरत ही सब कुछ करत ही अगर एक भाई भौजाई ना हो तो के पूछे तो का सबका इतना घमंड महतारी के ऊपर ना करे चाहिए ना इतना जलील करे भौजाई की जोन बाटे ये बहुत गलत चीज़ है छुटवार आए अभी ना तो का माफ़ कर देते ही दोबारा अपने नंद के साथे कहो या तरीके से व्यवहार जी करो भौजाई के साथे जिन करो हर रिश्ता का अपन अपन मोल है हर रिश्ता अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होता है इनाय होता कि नैहर में सिर्फ महतारी न रहता हम अवे नहीं करब जावे नहीं करब यह नहीं करब वह नहीं करब ये कौनो भी लड़की न बोले चाहिए से शब्द समझ गए हाँ अब ना कहा भाभी गलती हुई माफ़ कर दे चला तो हर बचपना हम तो का माफ़ कीन लेकिन ये हियाँ बैठ के वो हर लड़की भी ना हम कहते जही कहा था कि महतारी जब तक रहे तब तक मायका रहे महतारी न रहे तो हमारा मायका ख़त्म हो जाए जौन दिन भाई भौजाई पूछा बंद कर दी वहाँ दिन तो का सबका एहसास हो कि मायका का चीज़ हो महतारी से मायका ना हो भौजाई भाई सबसे मायका हो तो सबसे अच्छा रिश्ता बना के चला समझ गए ये हर लड़की को समझे के चाहिए। अरे रुकिए अभी जाइए मत आप लोग मेरी बात को तो सुन लीजिए तो हम लोगों ने जो अभी एक्ट करके आपको दिखाया तो उससे हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ मायका माँ से नहीं होता है माँ के अलावा भौजाई जो घर में होती है या भाभी हमारी होती है उनसे भी हमारा मायका होता है भौजाई का हम लोगों के जीवन में बहुत अहम रोल होता है तो हमें उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए उनको उतना ही आदर सम्मान और प्यार देना चाहिए जितना हम लोग अपनी माँ को देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि शिवानी ने कैसे एक्ट किया कि एक बिगड़ैल नंद के रूप में थी तो हमें ये रूप अपनी भाभीयों के सामने नहीं प्रस्तुत करना है हमें उनके साथ एक सखी सहेली के रूप में होना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे जीवन पर्यंत हम लोग अपने मायके में आने के लिए कभी ये ना सोचें कि कैसे हम आए अपने घर में। हाँ तो माँ के बाद हमारा मायका अगर हमारी भौजाई से आते समय सोच रहे थे कि कैसे चले तो ये गलत हो जाता है। मायका हमेशा हर लड़की के लिए होता है। अगर आपका संबंध अपने मायके में अपनी भौजाई से अपनी भाई से सही तरीके से है तो आप बेहिचक अपने घर में आ जा सकती हैं। ये कभी पराया नहीं हो सकता है माँ के जाने के बाद भी। तो आप लोगों से यही हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी लड़कियां नंद के रूप में हों तो आप लोग इस तरीके का कृत्य अपनी भाभीयों के साथ कभी मत करिएगा। अपनी भाभीयों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखिएगा जिससे आप लोगों का आपसी संबंध बहुत मधुर हो हमेशा मिलो तो एक अपनापन के साथ मिले है ना। समझ में आ गया ना शिवानी बिल्कुल एक्ट करते हाँ कि किस तरीके से मतलब अगर लड़कियां ये सब काम करें तो भौजाई फिर उसके रिप्लेस में किस तरीके से वो आएंगी सामने। तो ये चीज़ें हमें समझ आने में भी उनको शर्म लगेगी हाँ तो
हम कल को सबसे हम यही क्या कहेंगे कि कहेंगे? प्लीज़ अपनी भाभीयों के साथ गलत व्यवहार कभी मत करिएगा। तो इसी के साथ सभी से विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद। आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।